हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पे। एक बार फिर से आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए मिक्स जीके के क्वेश्चन, जो आपके लिए हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स एग्जामों में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब बिहार पुलिस के आप पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो जो वीडियो होने वाली है आपके बिहार पुलिस से आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल का आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो हम देखते हैं इस बिहार पुलिस मिक्स यूजी के क्वेश्चन में, जिसमें हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑप्शन है हमारा कि शूलचर्मी, मृदकवची, संधिपाद और हेमिकार्ड। तो क्या है ऑक्टोपस? तो ऑक्टोपस है मृदकवची। क्या है? मृदु कवची है ऑक्टोपस। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन ख है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑप्शन ग है विंबलडन ओपन और ऑप्शन घ है फ्रेंच ओपन। तो इसमें से कौन सी घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी है वो आपकी विंबलडन ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है आपका? तो हो जाएगा आपका कहाँ का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहीं पे पूछ ले कि दुनिया का सबसे पहला संविधान कौन सा है? तो आपका कहाँ से का लिखित दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका। कब बनाया था? तो 1889 में इस संविधान बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ ले कि दुनिया का पहला संविधान किसने बनाया था? तो आपका ब्रिटेन ने बनाया था। मगर ब्रिटेन का ये भी पूछता है कि सबसे लचीला संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है, जो कुछ संवैधानिक भाषा और कुछ पारंपरिक चीज़ों पर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप देखिएगा भारतीय संविधान में कुछ बातें बता देते हैं। भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है कहाँ से आपका? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है हमारा कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में कितने बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपका? सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, अगला है कि सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे हम कहते हैं आपका कहते हैं हम इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या कहते हैं इसे? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका का क्या नाम है? अरुंधति राय, किरण देसाई, शारदा देसाई या अनीता देसाई। तो कौन हो जाएंगे आपका इसका आंसर? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर आएगा किरण देसाई। ठीक है, द अनहेरिटेड ऑफ लॉस के लेखिका हैं किरण देसाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है, क्या आप जानते हैं क्या से कौन सा निपात है? तो क्या से क्या होता है आपका? तो होता है प्रश्नबोध। यानी आप क्या से क्या पूछते हैं? क्या जब किसी शब्द का आगे लगाते हैं तो कौन सा शब्द बना देता है? तो एक प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या आपने वह काम किया? यानी वो क्या आपको प्रश्न को बोध करा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि बारावती स्टेडियम, जो बारावती स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? पुणे, भुवनेश्वर, कटक। कहाँ पे स्थित है? तो आपका ये कटक में स्थित है बारावती स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कोलकाता में कौन सा स्टेडियम है? तो ईडन गार्डन। ठीक है, अगला है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत है इसका पितामह किसे कहा जाता है? तो स्वामी ऋतुपाल को, पुरंदरदास को, त्यागराज को या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है आपका? तो इसका पितामह किसे मानते हैं हम? आपको पुरंदरदास को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि हरित क्रांति सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला था? तो आपका किसका मिला था? तो दलहन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि पीपल में कौन सी धातु होती है? जो पीतल है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है?
पीतल ये क्या है, हमारा मिश्र धातु है, तो इसमें कौन सी धातु से मिलकर बना है, तो वही होगा निकल एवं लोहा, तांबा निकल, तांबा एवं लोहा, तांबा या जस्ता। तो किससे मिलकर बना है, तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इससे आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिव और एक सपोर्ट मिलता है हमें आपके लिए नए नए वीडियो बनाने और नए नए टॉपिक की खोज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1980 में, 1966 में, 1975 में या 1969 में। तो कब किया गया था इसका, तो आपका कब किया गया था, 1969 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। जो यूरोप का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रॉटरडम, कहाँ पे स्थित है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड या जर्मनी में। तो कहाँ पे स्थित है आपका, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है आपका, तो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। जो एक टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी, मुख, भुजा या टांग में। तो कहाँ पाई जाती है, टांग में। और ये पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मांसपेशी हड्डी कौन सी है, तो टिबिया है। ठीक है, सॉरी टिबिया जो पैर में पाई जाती है। और सब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो फीमर हो जाएगा। ठीक है, वो भी कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। अगला है तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के जो मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क को आप जान लीजिए कितने भाग में, 3 भाग में। एक हो जाता है आपका प्रमस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक अनुमस्तिष्क। ठीक है, 3 भाग होता है हमारा मस्तिष्क का, आगे का प्रभाग, बीच का मध्य भाग और लास्ट का जो होता है उसे कौन कहते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो किसका होता है, तो प्रमस्तिष्क का होता है। और पूछ लेता है कि सर मानव मस्तिष्क में सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क सॉरी मध्य मस्तिष्क का होता है सबसे छोटा भाग। ठीक है, और मानव मस्तिष्क में, ठीक है चलिए, और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1300 से आपका कितना 1400 ग्राम होता है। ठीक है, कितना 1400 ग्राम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि IMAC एक प्रकार का क्या है, रजिस्टर्स यानी प्रोसेसर है, मशीन है या प्रोग्राम है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका कि क्या है, एक प्रोग्राम है। क्या है, सॉरी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या है एक, तो आपका मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे कितने, 7, 5, 4 और 9। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे, तो आपके कहेंगे क्या होगा, 9 सदस्य शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ गर्मी के ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, टुंडला प्रदेश या टैका प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा प्रदेश आपका, तो ये हो जाएगा आपका टुंडला प्रदेश में कभी सूर्य अस्त नहीं होता गर्मी ऋतु में। ठीक है, चलिए अगला है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के लिए अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था, 2010 में, 1990 में, 1985 में या 2005 में। तो कब किया था आपका, 1985 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन जो एक अस्थायी कण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। जो मेवाड़ का युद्ध हुआ था और चित्तौड़ की संधि किसके काल में हुआ था, शाहजहाँ के काल में, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो किसके काल में हुआ था आपका, तो ये जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। तो घास भूमि का विस्तार कितने भाग को पाया जाता है, 1/5, 1/4 भाग, 1/2 भाग या 1/6 भाग। तो कितना, 1/5 भाग पर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए हैं? इंग्लैंड ने, भारत ने, श्रीलंका ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो किसने किया है आपका? तो ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर? तो किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु भार निर्भर करता है, क्योंकि उस परमाणु को देखा जाता है कि परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका गुणधर्म नहीं। अगर परमाणु ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है तो धात्विक गुण रखता है, अगर ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो ऋणात्मक ही गुण के साथ साथ अधात्विक होता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होता है परमाणु का गुणधर्म। ठीक है, वह ऋण पत्र जिसमें धन व समय सीमा निश्चित हो उसे कहते हैं अधोधनी, अशोधनीय ऋण, शोधनीय ऋण या परिवर्तनीय ऋण? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो शोधनीय ऋण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो पारा, ओजोन, अमोनिया या वायु? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो एक यौगिक है अमोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो त्रिपुरी संकट हुई थी 1939 में, ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने नेता चुना था तो गांधी जी ने कहा था कि इसमें इसके विपक्षी सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? तो आपके गांधी जी के बहुत चाहते थे। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? तो अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो उसके बाद से किसे चुना गया था? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व पृथ्वी दिवस 17 जुलाई, 22 जुलाई, 11 मई या 13 जून को। तो कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। भारतीय संविधान को अपनाया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन एक स्थलबद्ध देश है? जो स्थलबद्ध देश कौन सा है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अग्निगृह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? अग्निगृह, जो अग्निगृह है किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? तो अग्निगृह किसका है? तो पारसी धर्म का जो पूजा गृह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नीसा या कोयला? तो कौन सा हो जाएगा आपका इसका? रूपांतरित चट्टान कौन है? तो वो नीसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है हाल ही में लुप्त हुए जंतु कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, मैमथम यानी ड्रेको या डायनासोर? तो कौन सा जाएगा? डायनासोर जो लुप्त हुआ पशु है। ठीक है, अगला है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूध के उत्पादन में अग्रणी राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? विकास की प्रक्रिया यानी मानव के हूबहू संरचनाएं किस में पाई जाती है? बंदर, गाय, हिरण या बाघ में? तो किस में पाई जाती है आपका? तो इसे बंदर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि माउंट अबू दिलवाड़ा मंदिर किसे को समर्पित है? तो भगवान बुद्ध को, जैन तीर्थंकरों को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को? तो किसे समर्पित है? जो माउंट अबू दिलवाड़ा मंदिर है तो वो किसे? जैन तीर्थंकरों को प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि सोना कौन सी संज्ञा है? जो सोना है वो कौन सी संज्ञा है? इनमें से कोई समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो सोना जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है कि भारत में वाणिज्य ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? जो वाणिज्य यानी ऊर्जा जो उत्पादन होता है यानी जो बिजली पैदा होती है उसमें कितना परसेंट जो बिजली पैदा होती है वो कोयला से होती है? तो इसका आपको बताना है तो कितना परसेंट होती है? तो आपको हो जाएगा इसका आंसर 67% यानी 67% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि बेइंसाफी के प्रयुक्त उपसर्ग हैं। बेइंसाफी का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बे उपसर्ग है। ठीक है, बेइंसाफी में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? इनमें से सभी सेम, मूली या शैवाल। तो कौन सा हो जाएगा आपका? शैवाल। ठीक है, आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अगला है भारत में जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जो भार होता है, भार यानी वजन में जो में जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1.8। ठीक है, अगला है कि प्रश्न, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? जो अंडा देता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो प्लेटिपस, मेढक, चूहा या कंगारू। तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्लेटिपस जो है वो अंडा देता है। ठीक है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? रसायन विज्ञान, तार्किक शास्त्र, चिकित्सक या बौद्ध दर्शन के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के भागलपुर में स्थित था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो जैन धर्म के से संबंधित, कहते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, अगला है गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? जो गरीबी हटाओ नारा चलाया गया था उससे किसका नाम जुड़ा है? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो किसका? इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है? तो सर्वेक्षण और लेखा प्रणालियों का प्रावधान कौन होता है? तो भारत का मानक लेखा परीक्षण, वित्त आयोग, योजना आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? महालेखा परीक्षण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो कौन सा हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी हमारी भाषा है, जो है आपको पंजाब वालों की, तो कौन सी भाषा है? तो उसकी हो जाएगी गुरुमुख लिपि। और हमारी कौन सी भाषा लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल, राजपूत काल, गुप्त काल, मौर्य काल या चोल काल। तो किसे कहा जाता है? गुप्त काल कहा जाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये हमारा जो 50+ क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो भी होगा कि हम जो भी पहले वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और हम आज से आने वाले अगले वीक से हम आप चालू करने वाले हैं बिहार के लिए। जो बिहार के प्रैक्टिस सेट वाइज थ्रू आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग उसमें 70+ GK GS के क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस वाइज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो वीडियो का आपका शुरुआत होगा नेक्स्ट वीक से आपको शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे चैनल KP24 स्टडी के नाम से आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।